हेलो गाइस, नमस्ते, इस्लाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, खुशहाल होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी लोगों को जो मेरी पिछली से पिछली वीडियो थी योगराज सिंह के ऊपर। उस वीडियो को बहुत प्यार दिया जा रहा है और काफ़ी सराहा जा रहा है। और इस उस वीडियो के बाद जो नए मेरे 700 सब्सक्राइबर्स के करीब जो हैं वो जुड़े हैं मेरे परिवार में, आप सभी का जो है स्वागत है। और मेरा आप सबसे वादा है कि ऐसे लोग हों, चाहे देश के हों, चाहे देश के बाहर के हों, चाहे हमारे धर्म के अंदर के हों, चाहे हमारे धर्म के बाहर के हों, मैं अब तक जवाब देता आया हूँ सबको और आगे भी ऐसा जवाब देता रहूँगा। क्योंकि हमारे लिए हमारे सनातन धर्म से ऊपर और हमारे देश से ऊपर कुछ भी नहीं है, ना होना चाहिए। बस हमारे देश का जो युवा है जो इस चीज़ की वैल्यू नहीं समझता है, मेरी कोशिश बस यही रहती है कि उन युवाओं को एक, जो मेरी जनरेशन के लोग हैं, मैं उनको एक कर सकूं, क्योंकि उनका जागना बहुत ज़रूरी है। ऐसा एक हिंदू ही युवा है जो सशक्त नहीं है, जो जागरूक नहीं है अपने धर्म को लेके, अपनी पहचान को लेके। अगर आप अपने धर्म में नहीं बिलीव करते हो, चाहे किसी भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, अगर आप अपने धर्म में नहीं बिलोंग करते हो, बिलीव नहीं करते हो, तो आप अपनी पहचान में नहीं बिलीव कर रहे हो। आपका धर्म आपकी पहचान है, ये ध्यान रखिएगा। और सनातन धर्म ने तो किसी को भी कुछ गलत सिखाया ही नहीं है। खैर, तो स्वागत है आप सब लोगों का। और आज की वीडियो हमारे मफलर बाबू यानी केजरीवाल जी के ऊपर है। इनको तो मैं अच्छे से, इनकी घटिया राजनीति, घटिया हरकतें और विक्टिम कार्ड जो ये प्ले करते हैं, जो बिग बॉस में महिला प्ले करती हैं विक्टिम कार्ड, वो ये प्ले करते हैं रियल लाइफ में हमारे मफलर बाबू। तो इनकी मैं आज अच्छे से लूँगा। और उससे पहले मैं आज अच्छी बात, मेरे को जैसे ही हमने टीवी खोला भी यही बात चल रही है, न्यूज़ में हमने देखा होगा कैसे रकाबगंज गुरुद्वारे में सरप्राइज विजिट हुई नरेंद्र मोदी जी की। आज सरप्राइज विजिट, आज का दिन ही ऐसा है गुरु तेग बहादुर जी की याद में। तो आज गए हैं 400वीं सालगिरह के ऊपर। और दूसरी बात यह है कि आज हमको एक ध्यान रखना चाहिए इस बात को कि नरेंद्र मोदी जी बिना किसी प्रोटोकॉल के, कभी कोई ट्रैफिक नहीं रुकवाया गया कि प्रधानमंत्री गाड़ी जा रही है, किसी को बताया नहीं गया कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। सरप्राइज विजिट हुई, अपने मन से वो गए हैं। हाँ, लेकिन लिब्रंडू जो हैं हमारे देश के बेचारे, बेरोजगार लिब्रंडू, कोई काम नहीं है उनको, जिनको सिर्फ मोदी वाले देने के लिए पैसे मिलते हैं, वो लोग जो है मेरे भैया, वो लोग अभी भी गालियाँ देंगे कि वो सिखों को खुश करने चले गए। और भैया, सिखों को खुश करना होता तो किसी दिन नहीं चले जाते, आज ही का दिन क्यों? अच्छा, ट्रैफिक रुकवा के जाते तो कहते मोदी, ये तो प्रधानमंत्री गया, कोई आम आदमी थोड़ा ना गया है, ये तो मोदी गया। मोदी जाते हैं तो 100 बंदों की फौज लेकर जाते हैं, पूरे देश की आवाजाही रोक के जाते हैं, ये बकचोदियाँ करते हैं लोग। अब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इतने गार्ड नहीं थे, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं थी, उनके कुछ चुनिंदा बंदे थे। और जितने भी उनके साथ गए हैं सब सर ढक के अंदर गए हैं, जैसे जाना चाहिए गुरुद्वारे के अंदर, जैसे जाना चाहिए गुरुद्वारे के अंदर, वैसे ही वो लोग गए हैं। और बिना किसी को कुछ बताए, ये नहीं कि बता के जा रहा हूँ, पहले ट्वीट आ रहा है, नोटिफाई किया जा रहा है वहाँ के प्रशासन को, वहाँ की कमेटी के हेड को, किसी को भी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो प्रोटोकॉल होता है हिसाब से, मतलब कहीं प्रोटोकॉल नज़र ही नहीं आया पूरी विजिट में कि कहीं आ रहा है कि कोई गार्ड है कि लोगों को जो है वो मिलने नहीं दिया जाएगा, लोगों को पहले दूर कर दिया जाएगा, उनको अलग से भेजा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नॉर्मल जैसे हम लोग जाते हैं गुरुद्वारे में, वैसे ही वो गए हैं। उस हिसाब उसकी बदौलत ज़्यादा लोग उनसे मिल पाए हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं समझता हूँ, और होनी पर होगी, क्या करें, कुछ नहीं हो सकता इस देश के गंदे पॉलिटिशियंस का। खैर, अब ये बात लंबी जाएगी, मैं ज़्यादा वक्त आपको लूँगा नहीं, मैं सीधा केजरीवाल जी पे आता हूँ। मेरे फेवरेट पॉलिटिशियन हैं, क्योंकि ये और राहुल गांधी अगर ना होते तो मैं समझता हूँ कि हम जैसे यूट्यूबर्स का काम ही नहीं होता, क्योंकि इनकी असलियत लाना ही हमारा काम है। इनकी असलियत लाना ही, जिस तरीके से जो है गेम खेलते हैं, जिस तरीके से ये इनकी मोनोपोली है दिल्ली में खासकर हिंदू के खिलाफ। इनका क्या है कि मैं खुद हिंदू हूँ तो हिंदू मेरे साथ होगा ही, बाकी सारे जितने भी धर्म के लोग हैं उनके साथ मैं जो हूँ धर्म की राजनीति खेलता हूँ और फिर आ जाता हूँ। अब मैं इनकी असल आपके सामने लाता हूँ। देखिए,
मजाक की बात सुनिए। पहली बात तो देखिए, मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगा इन सबसे, और केजरीवाल के जो भक्त हैं कृपया मेरे को आप जवाब दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। जो केजरीवाल जी के भक्त हैं, हाँ जी, जो रोज़ दिए जलाते हैं केजरीवाल जी की लंबी उम्र के लिए, हाँ जी, जितने वो जिएंगे उतने ज़्यादा घोटाला करेंगे, है ना। तो आप जो है मेरे को जवाब दे दीजिएगा, कोई भी केजरीवाल को सपोर्टर होगा ना। पहली बात, इन्होंने बिल फाड़ा। ये बिल नहीं फाड़ते तो मैं वीडियो भी नहीं बनाता। ये अब तक खिलाफ थे बिल के, ठीक है, कोई नहीं, इनकी ड्रामेबाजियाँ हमको सबको पता है, विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, लेकिन बिल फाड़ दिया। अब बिल फाड़ दिया तो क्या होगा? इनको लगा कि ये तो सीएम के वो क्या कहते हैं, वो नायक के सीएम बन गए, हैं जी, नायक मूवी के अनिल कपूर बन गए। तो बिल फाड़ के आपने क्या उखाड़ लिया केजरीवाल जी? अपनी ही खुद की बेइज्जती कराई आपने। दिल्ली के लोगों से मैं पूछना चाहूँगा, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मुझे कृपया बताइए, मेरी माओ, कि ये 23 तारीख को सेम बिल इन्होंने पारित किया था किसान के फ़ायदे बताते हुए। किसान के फ़ायदे बताते हुए इन्होंने बिल पारित करा कि अच्छा बिल है, दिल्ली में लागू कर दिया 23 तारीख को। अगले हफ्ते खुद आके बॉर्डर पे खड़े हैं, हम आपके साथ हैं जी, हम आपके साथ, छाती ठोक के कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, हमारे नेता आपके साथ सोएंगे, आपके साथ रात बिताएंगे, आपका खाना खाएंगे। अच्छा अच्छा, इनके लिए बड़ा आसान है, ये कुछ भी ड्रामेबाजी कर देते हैं। इन्होंने खुद क्यों 23 तारीख को बिल पारित करा? आपके लिए आसान था तो खुद क्यों अपने फ़ायदे बताए? हाँ जी। दूसरा सवाल मेरा इनसे ये है कि इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को गालियाँ दी। चलिए ठीक है, किसी वजह से बिल पारित करा होगा, कर दिया, नशे में चूर होंगे, हाँ जी, पता नहीं जी कौन सा नशा करते हैं। तो इन्होंने 26 माफ़ कीजिए 26 कह रहा हूँ मैं, प्राइवेट सेक्टर्स को इन्होंने जो है प्राइवेट सेक्टर्स को गालियाँ निकाली, कोस को गालियाँ निकाली, कोस के माँ बहन की गालियाँ निकाली इन्होंने कि प्राइवेट सेक्टर अंबानी अंडानी की माँ की, अंडानी अंबानी की माँ की। इनके नेता जो हैं, इनके जो प्रवक्ता हैं, न्यूज़ चैनल पर आके गालियाँ देते हैं। तो अंबानी अंडानी के पीछे पड़ गए लोग, प्राइवेट सेक्टर्स आपकी ज़मीनें खा लेंगे। देखिए, अगर प्राइवेट सेक्टर खा लेंगे, प्राइवेट सेक्टर है ही ऐसे, तो पंजाब के मैनिफेस्टो में आपने खुद ये चीज़ क्यों मेंशन करी है कि हम प्राइवेट सेक्टर्स को आगे बढ़ाएंगे फार्मिंग के लिए? इनके खुद मैनिफेस्टो है इनका, आप पढ़ लीजिए, पंजाब में पढ़ लीजिए इनका पंजाब में मैनिफेस्टो। अब ये खुद, इससे पहले कांग्रेस सेम चीज़ मैनिफेस्टो में कह चुकी है, लेकिन लाई कौन? बीजेपी। तो इनकी गांड गिलस रही है इसलिए क्योंकि बीजेपी लाई है। चलिए इस बात को भी छोड़िए। अब तीसरा सवाल मेरे इनसे ये है कि मेरे भाइयों, बीजेपी के पास कोई, ये कह रहे जैसे बीजेपी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। चलो मान लिया बीजेपी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, मान लिया हमने, मान लिया बीजेपी नाकारी है, मान लिया हमने, मोदी नकारा है, योगी आदित्यनाथ नकारा है, अमित शाह नकारा है, खट्टर नकारा है, सारे नकारे हैं, मान लिया हमने, बीजेपी की बस की कुछ नहीं है। लेकिन आप तो बकचोदियाँ करते हैं केजरीवाल जी, आप तो बहुत महान हैं, आपके पास सोल्यूशन क्यों नहीं है? ये पहला मुख्यमंत्री ऐसा है जो प्रोटेस्ट को कह रहा है कि हम भी आपके साथ हैं। दिल्ली में खाना नहीं पहुंच रहा है, सप्लाई नहीं पहुंच रही है, बिजनेस ठप हो चुके हैं दिल्ली में, और ये पहला मुख्यमंत्री जो अपने ही प्रदेश के बिजनेस की माँ चौधरी में लगा है, ठप करने में लगा है। ये पहला मुख्यमंत्री है। बिजनेस ठप है दिल्ली के, मंडी में सब्जी नहीं पहुंच रही है, और बजाय, चलिए मैं कह रहा हूँ मोदी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, आपके पास तो है ना। आपने कौन सा सुझाव दिया मोदी सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को? कुछ सुझाव है आपके पास? नहीं है ना आपके पास। आपने खुद बिल पारित कर दिया, तो आप तो खुद बिल के सपोर्ट में थे। आपके पास क्या सोल्यूशन है? अपने ही प्रदेश के बिजनेसेस और बिजनेसमैन की जो है आप जो बजाने में लगे हुए हैं। 250 करोड़ का रोज नुकसान हो रहा है इंडस्ट्रियल एरिया को, 250 करोड़ का रोज नुकसान हो रहा है इंडस्ट्रियल एरिया को। 3500 करोड़ 3600 करोड़ का सरकारी आंकड़े हैं जो पूरे देश को नुकसान हो रहा है इस आंदोलन से। 2600 करोड़ का जो किसानों ने खुद डिबेट में कहा कि 2600 करोड़ का, जी हमारे पास तो वो है बजट इस पूरे आंदोलन का 2600 करोड़ का। आप मुझे एक बात बताइए, मैं नहीं कह रहा कि प्रोटेस्ट बुरी है या अच्छी है, मैं फेवर में भी नहीं हूँ, मैं खिलाफ भी नहीं हूँ, मैं ना बोल रहा हूँ, मैं पॉलिटिक्स में इस चीज़ में पॉलिटिक्स नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि सब अपनी ज़रूरतों के हिसाब से आए हैं, जो कि सही बात है। आप सरकार के खिलाफ है, आपको हक है हमारे जो है डेमोक्रेसी में, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप अपना हक जो है, अपने हक के लड़ रहे हैं, लड़िए, बिल्कुल लड़िए, हम आपके साथ हैं। लेकिन मुझे आप बताइए, अपने घर में चेक करिए ज़रा, एक बंदा, आपके घर में 6 महीने का राशन होगा? अपने पूरे सोसाइटी में पता कर लीजिए, कहीं किसी के पास 6 महीने का राशन होगा? तो ये सब कुछ प्लान्ड था, सब कुछ फंडिंग है। आप अभी 6 महीने का घर से राशन लेके जाइए, आप निकाल लेंगे 6 महीने का राशन? कोई नहीं निकाल सकता 6 महीने का राशन।
कितने पैसे होते हैं किसी आम आदमी को? कितने पैसे होते हैं? नहीं होते। हमने देखा वो मसाज वाली मशीनें जा रही हैं, सब चीज़ जा रही हैं। तो मैंने कह रहा कि प्रोटेस्ट बुरी है, लेकिन प्रोटेस्ट में जो ये हरकतें सामने नजर आ रही है चुनिंदा लोगों की, वो भी तो गलत है। और हमारा भी तो हक है भैया कि हम भी आवाज़ उठा सकते हैं। हम आवाज़ उठाते तो हम किसानों के खिलाफ कैसे हो गए भैया? हम आवाज़ उठा रहे तो हम किसानों, वहाँ तो मोदी मुर्दाबाद, मोदी मर जाएगा, मोदी तेरी माँ की, मोदी तेरी ऐसी, वहाँ पर वो नारे लग रहे हैं। जब वो लोग नेशनलिस्ट हो सकते हैं तो हम तो फिर भी भैया जो देख रहे हैं उस पर रिएक्शन दे रहे हैं, तो हम कैसे गलत हो गए? और आखिरी सवाल मेरा केजरीवाल जी से ये है, केजरीवाल जी के भक्तों, आखिरी सवाल मेरा ये है उनसे, केजरीवाल जी हर साल जब सर्दियाँ आती हैं, पराली जलती है, पोल्यूशन बढ़ता है, तो इन्हीं के वर्डिंग्स होते हैं कि हरियाणा पंजाब के किसानों की वजह से पराली जलती है और दिल्ली में पोल्यूशन आ जाता है। हरियाणा पंजाब, अब जो इस प्रोटेस्ट के नाम पे जो पराली के ऊपर जो कानून बनाया हुआ है सरकार ने, ये तो इसके खिलाफ भी हैं। इस कानून को भी हटा दो। एक प्रोटेस्ट के नाम पे इनकी 3600 डिमांड है। एक डिमांड पूरी करती है सरकार, एक डिमांड मान जाती है सरकार, लिखित में देने को मान जाती है सरकार, फिर इनकी नई डिमांड शुरू हो जाती है। अब पराली वाली डिमांड है, जो किसान पराली के उस पर रेस्ट हो रखे हैं उसको भी आज़ाद करो, उनको आज़ादी का दर्जा दो, जो मर गए हैं किसान उनको शहीद का वो दर्जा दे दो। खैर, तो पराली के ऊपर तो खुद खिलाफ थे। अब जो प्रोटेस्ट में पराली के खिलाफ जो कानून बना है उसको हटाने की मांग चल रही है, तो आप उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हो? आप तो खुद कहते थे कि पराली ये लोग जलाते हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन दिल्ली में आता है जी। तो अब जो पराली के ऊपर कानून बनाया हुआ है, अब उसको हटाने की बात चल रही है कि इस कानून को भी हटा दो, हम पराली जलाएंगे। आप उसको भी लीगलाइज करने की बात कर रहे हो कि पराली लीगल है। तो आपने खुद क्यों बोला कि पराली की वजह से पोल्यूशन होता है दिल्ली में? पराली को ऊपर हटाओ, इसको ये जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कानून होना चाहिए पराली के ऊपर। ये खुद कहते थे कि सख्त कानून होना चाहिए, अब कह रहे कानून अब पराली जो लीगलाइज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी घटिया राजनीति आप केजरीवाल जी किसकी दलाली करते हैं? आप लोग को इतना तो बताइए, किसकी दलाली करते हैं आप? पाकिस्तान की दलाली करते हैं? हाँ, कांग्रेस की दलाली करते हैं, किसकी? और आखिरी बात बोल के मैं अपनी वीडियो ख़त्म करूँगा भाइयों। अब इन्होंने कहा है कि हम यूपी बिहार का चुनाव लड़ेंगे, मतलब यूपी का चुनाव लड़ेंगे और फिर बिहार भी जाएंगे बाद में। अभी तो बिहार के इलेक्शन हो गए, तो अभी ये जो है 2022 में यूपी के इलेक्शन लड़ेंगे। ये 2022 में यूपी के इलेक्शन लड़ेंगे। और कहा इन्होंने क्या कि अगर यहाँ के इसमें मोहल्ला क्लिनिक बन सकता है तो वहाँ के नहीं बन सकता? मोहल्ला क्लिनिक की हालत देखी आपने कभी? अब दिल्ली में जाओ, मोहल्ला क्लिनिक की हालत देख के आओ कभी, हैं? और अपने कैमरामैन और अपनी पार्टी के बिना जाना, आम आदमी की तरह मुंह पे मास्क पहन के, ताकि कोई पहचान ना पाए आपको। अपने जाके मोहल्ला क्लिनिक की हालत देखो। इससे अच्छा तो क्या बोलूँ, छोड़ो। तो मोहल्ला क्लिनिक और फिर फ्री बिजली, फ्री पानी क्यों नहीं मिल सकता है जब दिल्ली के लोगों को मिल रहा है? कितना मिल रहा है सबने देखा है कितना मिल रहा है सबको देखा। चलो मुझे बात पे नहीं आ रहा, मिल भी रहा होगा, अच्छी बात है, मुझे बात पे नहीं आना चाहता। लेकिन सेम चीज़ तो आपने कही थी कि इस पर हम पंजाब में सरकार बनाएंगे, बना लिया हमने सरकार। हम गोवा में सरकार बनाएंगे, खाता भी नहीं खुला आपका। तो अब दिल्ली की जनता को आपने 2 नहीं 3 बार आपने जो है बनाया है, और दिल्ली की जनता शायद बन जाती होगी, हम नहीं बनते। ना यूपी का बंदा बनेगा। यूपी का बंदा कम से कम क्लियर आता है, क्लियर मैंडेट देता है भैया, समझे? तो आप में दम होता तो आप एमसीडी में भी आते, आप लोकसभा के चुनाव भी जीतते, लेकिन नहीं जीत पाए। तो ठीक है, अगर आपको दिल्ली के नेता वहाँ है तो पहले उनका देखिए, वहाँ तक सीमित रहिए, क्योंकि फ्री बिजली, फ्री पानी से के ऊपर ही कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे सुरक्षा है। आपने दिल्ली में कितने रेप रोके हैं, रेप कैपिटल हो गई आपके राज्य में दिल्ली जो रेप कैपिटल ऑलरेडी थी उसको आपने एक लेवल और ऊपर जो है पहुँचा दिया। अब ऑफिशियली रेप कैपिटल हो गई है। आप गूगल पे सर्च करें रेप कैपिटल ऑफ इंडिया, आपको दिल्ली नज़र आएगा। तो ये आपके राज्य में हुआ है, पहले वो सुरक्षा दें। और फ्री बिजली, फ्री पानी से भैया जो है सुरक्षा नहीं मिलती है, विश्वास नहीं मिलता है। और योगी राज में जो है यूपी बहुत खुश है। और आप जो दूसरे पॉलिटिशियन का मजाक उड़ाते हैं, आप खुद वो कर रहे हैं। तो अगर आपके पास खुद कोई सोल्यूशन नहीं है तो कुत्ते की तरह भौंकना भी बंद करिए। केजरीवाल जी, अपने मुंह को बंद रखिए, कुछ सोल्यूशन की तरफ देखिए। क्योंकि मान लीजिए हम भी आपकी बात मानते हैं, मान लो मोदी के पास नहीं है सोल्यूशन, हमने आपकी बात मान ली, आपके पास तो है। आप तो बकचोदी करते हो, मैं आईटी में था, मैं यहाँ था, मैं तो इनकम टैक्स में था, ये था। तो फिर थे तो फिर अपना आप क्यों नहीं कोई सोल्यूशन लेके आते? भारत बंद में तो आप हाथ थे, भारत बंद से किसको फ़ायदा होता है? तो ठीक है, जब कोई करे तो ठीक है, जब ये लोग करे तो जो है मतलब ये तो बिल्कुल भगवान बन जाते हैं जी।
तो खुद सोचिए इस बात पर, केजरीवाल के भक्त जो मुझे जवाब दे कमेंट सेक्शन में। आज मैं भरा बैठा हूँ और इनके कमेंट का मैं जवाब दूंगा आज। जो मेरे को इस जो सवाल का जवाब देगा इसके, मैं सबको एक एक जवाब दूंगा। ज़रा मैं भी तो देखूँ कि वो सही है, हम सही हैं, कि हमारे भी जो है फैक्ट्स कितने सही हैं कितने गलत हैं, भैया हम भी तो देखें ज़रा। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।